गलत रास्ते की खासियत यही होती है कि वो अपनी ओर बहुत तेजी से खींचता है और जो उसको फॉलो कर रहा होता है वो सोचता है मैं सही हूं। दोस्तों, जिस प्रकार मूर्ख को लगता है कि उसकी कही हुई हर बात बहुत बुद्धिमान वाली है, जिस प्रकार जल वहीं बहता है जहां ढाल होती है, उसी प्रकार हमें भी गलत रास्ता हमेशा सही लगता है, मगर वो सही नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि औरत को वो क्या एक चीज है जो कभी नहीं देनी चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियली लॉसेस हो सकते हैं, जिंदगी में नुकसान हो सकता है, पैसा आया हुआ पैसा भी आपके हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी नेगेटिविटी लाती है अपने साथ, कुछ चीजें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम लाती है हमारे साथ कि हम उनको चाह कर भी अपनी लाइफ से दूर नहीं कर पाते अगर हम ऐसी कोई गलती कर देते हैं तो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार जिंदगी में औरतों को कभी भी हमें गाली नहीं देनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि कोई सोच समझ के किसी को गाली नहीं देता, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार दिमाग घूम जाता है, कई बार अपने आपे से हम दूर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, एक आदमी था, उसको लगता था कि वो जो काम कर रहा है जिंदगी में बहुत सही कर रहा है। रोज सुबह उठता था, अपनी बीवी से लड़के जाया करता था। उसके ऑफिस में शादी से पहले उसको कई बार इंक्रीमेंट्स मिलते थे, कई बार उसको इंसेंटिव्स मिलते थे, कई बार उसकी जॉब में प्रमोशन होता था, मगर जब से शादी हुई तब से उसकी लाइफ में उसके इंक्रीमेंट्स होने बंद हो गए। उसकी लाइफ में एक कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, पैसा आना वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। उसको लगा उसकी बीवी मनहूस है, उसने अपनी बीवी को और गालियां देनी शुरू करी, उसकी जॉब भी छूट गई। दोस्तों, कुछ टाइम बाद उस लड़के की मां ने उसे समझाया कि तू अगर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेगा, उसे प्यार देगा, तो निश्चित तौर पे तुझे जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तुझे कभी नहीं मिली। उसने सोचा ठीक है, चलो अपनी मां की बात मान लेता हूं। उसने अपनी वाइफ से पूछा कि मैंने जो तुम्हारे साथ करा उसके लिए माफी चाहता हूं, अब मेरी जॉब तो मेरे को वापस मिल नहीं रही, हमें कुछ काम स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ एक दुकान खोलूँ, मेरे पास एक छोटी सी दुकान है। तो लड़की कहती है, उसकी वाइफ कहती है कि मैं, अगर आप अलाउ करें मुझे तो हम दोनों मिलके खोलते हैं। वो कहता है किस चीज़ की दुकान खोलने का मन है? वो कहती है मेरे को कपड़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं बहुत अच्छे अच्छे सूट बनाना जानती हूँ, हम 2-3 टेलर वगैरह रखते हैं और अच्छे से सूट बना के बेचेंगे। एक एक सूट औरतें लेके जाती हैं 3-3, 4-4 हज़ार का, 5-5 हज़ार का, और ये नेवर एंडिंग बिजनेस है। औरतों को बहुत शौक होता है कपड़ों का और ये नेवर एंडिंग बिजनेस है, हम इसमें बहुत कमाएंगे। उसका पति राजी हो जाता है, कहता ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काम देखते देखते चलने लग जाता है। औरतों को हर फंक्शन के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, कभी बाहर जाने के लिए, कभी बेबी शावर, कभी कुछ, कभी कोई एंगेजमेंट है किसी की, कभी किसी की शादी है, कभी किसी का बर्थडे है, कभी खुद के बच्चे का बर्थडे है, कभी खुद का बर्थडे है, कभी पति का बर्थडे, कभी नानी का, कभी चाची का, कभी ताऊ का, कभी मामा का। खूब सारे कपड़े बिकने लगे। अब जिस दिन से उसने अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देनी शुरू करी और वो एक चीज नहीं दी जो कि है गाली, यकीन मानिए दोस्तों, उसकी लाइफ में उस जॉब से भी ज्यादा बरकत आनी शुरू हो गई, उस जॉब से भी ज्यादा कमाई होनी शुरू हो गई। और यही फर्क होता है जिंदगी में पॉजिटिविटी चीजों का और नेगेटिविटी चीजों का। दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें औरतों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, कभी भी अविवाहित स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा करते भी होंगे, जो सोचते होंगे कि भाई, देखिए दोस्तों, 2 तरीके हैं किसी का रिलेशनशिप में आने के। एक बंदा सोच लेता है पहले से ही मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, और दूसरा वो आदमी होता है जो सोचता है हाँ भाई मैं इसी से शादी करूंगा। ये सिचुएशन तो ठीक है, देखिए आप जिससे शादी करना चाहते हैं सब कुछ ठीक है, मगर कभी भी जिससे आपको शादी ना करनी है उसके साथ मत अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर आप सीरियस नहीं है तो चले जाइए उसकी लाइफ से, कभी किसी को धोखा मत दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, कर्मा जो होता है वो 8 नंबर की तरह होता है, वो घूमकर हमारे पास ही आता है जहां से शुरू होता है। 8 नंबर आपने देखा होगा, वो घूमता है फिर वापस वहीं पर आ जाता है। अगर आप 8 को बनाएंगे तो जहां से शुरू होंगे वहीं पर वापस आ जाएंगे।
दोस्तों वैसा ही होता है 8 नंबर की तरह कर्मा, जो करेंगे वही मिलेगा, 100% है। कभी कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। बहुत से लोग खूब सारी लड़कियों के साथ दिल तोड़ते हैं, उनके साथ रहते नहीं हैं, उनको चीट करते हैं। ऐसा काम करने से आप दो अपने बहुत बड़े नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों पहला तो जो पैसा आप कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे, जो टाइम आपके पास था अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आप आगे नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप उसकी बद्दुआएं ले रहे हैं, वो बद्दुआएं हमेशा लगेंगी दोस्तों, हमेशा लगेंगी। दोस्तों दूसरी चीज की बात करूंगा वो है कभी विधवा स्त्री के साथ कभी भी किसी भी टाइप का कोई रिलेशन मत रखें। दोस्तों ये भी आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि ऐसा करने से महापाप होता है। तीसरा, वो स्त्री जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हो, जो कभी भी जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठी हो या जिसको नहीं ज़्यादा लेना देना हो, शादी ब्याह, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सब चीज़ों से, ऐसी स्त्री को भी कभी भी आपको पोक नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों चौथी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं, भाभी जी ये हैं घर पे, ये वो आप देखते होंगे टीवी पे। ये एक्चुअली प्रोवोक करते हैं कि आप ऐसे गलत काम करिए। दोस्तों कभी भी दोस्त की वाइफ को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों इससे दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं। एक तो आपका खुद का कैरेक्टर खराब होता है, आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। दूसरा, जब आप ऐसा कोई काम करेंगे तो यकीन मानिए आपका भी कोई दोस्त आपके साथ वही चीज कर सकता है। जिंदगी में ये सब बहुत थोड़े क्षण की खुशियां हैं। जैसे पटाखे हम जलाते हैं, कुछ पल की खुशी देता है। ठंडा पानी हम पीते हैं तो कुछ पल की खुशी देता है। आप गर्म पानी से ही प्यास बुझती है, नॉर्मल पानी से ही प्यास बुझती है, ठंडा पानी पिएंगे फिर दोबारा प्यास लग जाएगी। ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। अभी है तो खुशी मिल रही है, थोड़ी देर की खुशी मिलती है, ज्यादा देर की खुशी नहीं मिलती। इसलिए ये काम करके भी अपने टाइम को कभी वेस्ट मत करिए। दोस्त की पत्नी से दूर ही रहिए। दोस्तों पांचवी चीज, दुश्मन की पत्नी। दुश्मन की पत्नी कई बार आपसे दुश्मनी निकालने के लिए भी आपसे बात कर सकती है, या फिर दोस्तों देखिए, एक दुश्मन होता है वो आपका दुश्मन होता है। आपके उसके किसी फैमिली मेंबर को आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, ना उससे करके उसको यूज करके अपनी दुश्मनी निकालनी चाहिए। एक दुश्मनी के अंदर भी कुछ एथिक्स होते हैं। जिस प्रकार महाभारत में कर्ण ने अपने एथिक्स अपनाए। वो चाहता तो बड़े प्यार से अर्जुन को छल से भी मार सकता था। वो चाहता तो अपने जो उसने वादे करे थे माता कुंती से वो भी तोड़कर अर्जुन को मार सकता था, मगर उसने एथिक्स अपनाया। उसे अंदर ही अंदर पता था कि अगर मैं जीत भी गया, वासुदेव कृष्ण जी से युद्ध कर लिया, तो मेरी जिंदगी वो तबाह कर देंगे, क्योंकि वासुदेव कृष्ण जी धर्म के पक्ष में थे और वो कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। वो तो सिर्फ दुर्योधन का ऋणी था और उस ऋणी को चुकाते चुकाते अपनी जिंदगी को गवा बैठा। दोस्तों ऐसे महायोद्धा बहुत कम होते हैं जिंदगी में। अगर आप कुछ क्षण के लिए कामयाबी पा भी लेंगे तो यकीन मानिए अंत में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ऐसा काम करके कभी भी अपने टाइम को कभी भी गलत चीज पे मत जाइए, नहीं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। दोस्तों छठी चीज जो बहुत मेन है, नशे में डूबी हुई औरत के साथ कभी भी कुछ ना करें। दोस्तों बहुत से लोग, मैं और स्टेट्स का तो नहीं जानता, देखिए मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, बट मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन लोग होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा जॉब करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आधुनिक चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ अक्सर ऐसी मानसिकता होती है कि ड्रिंक करा दो, शी विल बी हैप्पी, आ जाएगी, ये हो जाएगा। दोस्तों ऐसी सोच हमें अक्सर नर्क में धकेल देती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस दुनिया में पहले भी पापी लोग पैदा होते थे और उनका पतन होता था, वो चले जाते थे जल्दी, और अब भी ऐसा ही होता है। अगर जिंदगी में आपको कामयाब बनना है तो आपको पाप से, अपने आप को पाप में कभी मत डुबोइए दोस्तों। पाप में डुबोने से ही, देखिए दोस्तों, कामयाबी के लिए आप कई बार बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। आप सोचते हैं हम ऐसे पैसा कमा लेंगे, ऐसे पैसा कमा लेंगे, मगर एक्चुअली में कई बार पाप भी कारण होता है जिंदगी में ना पैसा कमाने का। कई बार नुकसान सिर्फ गलती करने से भी हो जाता है, कई बार नुकसान पाप करने से होता है, और वो पाप कभी भी नहीं टूटता, वो नर्क में जाके खत्म होता है जब खौलते पानी के अंदर, खौलते तेल के अंदर राक्षस आपको डालते हैं। दोस्तों ये सच है, ये सारी बातें, देखिए दोस्तों, भगवान पे अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको ये सब बातों पे भी विश्वास करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, जो कही जाती हैं वो होती हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।